Good morning. Today we are discussing the health education chapter number 2, concepts of health. इसमें क्या है कि सबसे पहले चैप्टर में आपको थोड़ा बताया गया था कि हेल्थ एजुकेशन होता क्या है, हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। उसमें बताया था कि हर बंदा उसकी हेल्थ के प्रति डेफिनेशन या मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे में हम बोलेंगे कि डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है क्या। द कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी, माइंड और स्पिरिट, स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल डिजीज और पेन। ये वेबस्टर साइंटिस्ट था, उसकी डेफिनेशन है हेल्थ की। साउंडनेस ऑफ बॉडी और माइंड, दैट कंडीशन इन विच its functions are duly and efficiently discharged। ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की डेफिनेशन अबाउट हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन है WHO के साथ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट merely an absence of disease or infirmity and ability to lead a socially and economically productive life। WHO के हिसाब से क्या है हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। ये सारी चीजें सही रहेंगी तो वो बंदा एक हेल्दी पर्सन माना जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। Dimensions of health. Health has several dimensions. Health की several dimensions जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल। ठीक है, हेल्थ की डायमेंशन। अब जैसे कि सबसे पहले फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में क्या होगा? द स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ मीन्स द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर है तो वो फिजिकली फिट माना जाएगा, फिजिकली हेल्दी माना जाएगा। फिजिकल हेल्थ के रिलेटेड ये है। इट शोज दैट ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली इन अ नॉर्मल स्टेट। ठीक है, बॉडी के जो सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली पूरे तरह नॉर्मल स्टेट में है। दैट इज दे आर फंक्शनिंग एट ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड आर इन द परफेक्ट हार्मनी विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। Physical health is shown by various signs like good complexion, bright eyes, lustrous hair, clean skin, not too fat, sweet breath, good appetite, sound sleep, regular activity of bowels and bladder and stool, easy coordinated bodily movement। अगर ये सारी चीजें सही हैं तो बंदा फिजिकली हेल्दी है, उसकी बॉडी हेल्दी है। उसके बाद आता है हमारे पास मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या होगा? मेंटल हेल्थ रिलेट्स सीधा माइंड से करेगा कि जिसका माइंड सही है वो मेंटली हेल्दी रहेगा। इट रिलेट्स टू द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल। देयर इज सेइंग दैट हेल्दी माइंड्स रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। Thus, the physical and mental components of health are indivisible. Mental health has been defined as state of harmony, a state of balance between the individual and surrounding worlds। एक पर्सन और उसके आसपास के सराउंडिंग वर्ल्ड जो है उसमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में आपस में क्या बैलेंस है। ठीक, वो बैलेंस
एक प्रॉपर बैलेंस होना, उसको हम मेंटली या मेंटल हेल्थ से रिलेट करते हैं। Thus it is not mere absence of mental illness. Researchers have discovered that psychological factors can induce all kind of illness. Example, hypertension, bronchial asthma, peptic ulcer, and not simply mental ones. The characteristic of mentally healthy person are: first is self-contentment. He is free from internal conflicts and is not at war with himself. सबसे पहले बोलते हैं ना कि अपने आप में बंदा मतलब खुश रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, और अपने आप सबसे पहले ठीक होंगे तभी आप दूसरे की हेल्प कर सकते हो। ठीक उसी तरह कि बंदा ये नहीं कि अपने आप से दुखी है, अपने आप से हुई है, अंदर से बंदा हैप्पी खुशी होना चाहिए। उसके बाद है एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं किसी से तो बातों बातों में लोग बोल देते हैं ना बंदा पागल है। ठीक, तो एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। ही गेट्स वेल अलॉन्ग विद अदर्स। अदर्स से जो आप बिहेव करोगे, जो आप अपनी डेली रूटीन से जो आप करोगे, वो चीज़ें देखी जाएगी। ही एक्सेप्ट क्रिटिसाइज्म एंड इज नॉट इजीली अपसेट। उसके बाद है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। He has good self-control. His behavior is rational and there is absence of emotional outburst. Example, anger, fear or worries. उसके बाद है self-respect. He has a strong sense of self-esteem. उसके बाद आते हैं आपके पास social health. The social health means the balance within the individual and with other members of the society. ठीक, other members of society से उसका क्या बैलेंस है। The social health considers every individual as a part of family and of wider community. The characteristics of social health include possession of social skills, proper social functioning, and ability to see oneself as a member of society. उसके बाद आता है आपके पास spiritual health. Spiritual it refers to the spirit or soul of the individual. The modern medicines have essentially mechanistic approach to human cure, neglects the feeling and ambitions of the patient. The mind and the body is important in human care. The spiritual health cannot be explained fully. It is intangible, something that transcends physiology and psychology. ठीक, उसके बाद आते हैं आपके इमोशनल। ये भी आप एक्सपेक्ट करोगे। उसके बाद वोकेशनल। जब सोसाइटी में जिससे भी है उससे आप बातें कैसे करते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट ऑफ जो हेल्थ है ना, वो आपको 2 सेट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका इंडिविजुअल जो कि पर्सन है कोई भी, उसके बाद है एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल में क्या आएगा, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, या उसका लाइफस्टाइल। इंडिविजुअल का या जेनेटिक्स, हेरिडिटी या लाइफस्टाइल। इन्वायरमेंट में क्या है, यहाँ के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, एक या एनवायरनमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस,
या अदर फैक्टर्स। ये आते हैं आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में। जैसे कि इंडिविजुअल फैक्टर में बताया गया सबसे पहले जेनेटिकल, इसमें द फिजिकल एंड मेंटल फीचर्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग आर टू सम एक्सटेंट ascertained by the nature of his genes at the time of conception. The genetic makeup cannot be changed after conception. A number of diseases are known to be genetic origin: mental retardation, hemophilia, error of metabolism, color blindness, muscular dystrophy. उसके बाद है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मीन्स द वे पीपल लिव, जैसे कि हम जो लोग हैं कैसे रहते हैं, लाइफस्टाइल होता है कैसे। इट इंक्लूड्स कल्चरल एंड बिहेवियरल पैटर्न्स एंड लाइफ लॉन्ग पर्सनल हैबिट्स। एग्जाम्पल स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म। लाइफस्टाइल्स आर लर्न्ड फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रेंड्स, स्कूल एंड मास मीडिया। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन हेल्थ एंड लाइफस्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में हेल्थ को प्रमोट कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे एडिक्वेट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एक प्रॉपर होना चाहिए, इनफ स्लीप, सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी एक्सेट्रा। मैनी करंट डे हेल्थ प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल कोरोनरी हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, लंग कैंसर, डायबिटीज आर एसोसिएटेड विद लाइफस्टाइल चेंजेस। ये लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल नहीं है, सही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है, तो ये जो डिजीजेज हैं ये जल्दी अक्कर होने के चांसेस हैं इसके। उसके बाद आते हैं आपके पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स। उसमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस भी सबसे पहले। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन डू इन्फ्लुएंस ह्यूमन हेल्थ। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। ये थे आपके सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। उसके बाद इन्वायरमेंट, डिजीज इज रिलेटेड टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। एग्जांपल डिजीजेस रिलेट टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट चेंज, क्लाइमेट, एग्जांपल वाटर, एयर, ये चेंज होगा तो डिजीजेस के चेंज होती रहती है। एनवायरमेंट इज क्लासिफाइड एज इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरमेंट pertains to each and every tissue, organ and system of the body and their harmonious functioning with the system. External environment is defined as all that which is external to the human. It can be divided into physical, biological and psychological components. उसके बाद आते हैं आपके पास हेल्थ सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस। ये बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। The purpose of health service is to improve the health status of the population. Primary health services like immunization of children, provisions of safe water, care of mother and child, supply of essential drugs can prevent a variety of diseases. उसके बाद आते हैं आपके अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या आएगा? अदर फैक्टर्स which influence health of population include adoption of policies that would assist in raising standards of living. Example, provisions for more employment opportunities, increased wages, prepared medical programs and family support system. ये सारी चीज़ें आपकी डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के अंदर आएंगी, जिसमें कि इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना हुआ है। इसी से ही सारी डिजीजेज हैं वो अक्कर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, एक है आपको एक इसी से रिलेटेड एक चीज है, कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन। ये जरूर याद रखिएगा। तीन चीजों के बेस पे चलता है सब।
डिजीज जो अक्कर होती है ना, किसी को भी डिजीज जो अक्कर होती है इन 3 फैक्टर्स के हिसाब से, इन्वायरमेंट, जिस सराउंडिंग में पर्सन रह रहा है, होस्ट जो रह रहा है, और एजेंट, डिजीज एजेंट जो बॉडी के अंदर एंटर हो, जो डिजीज अक्रिंग है वो इन 3 बेसिस पे डिपेंड करती है। इफ दीज फैक्टर आर नोन, अगर ये तीनों फैक्टर नोन है तो डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड और प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग दीज फैक्टर्स। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास नोन है तो हम उनको डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं या उनको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय रिमूविंग दीज फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल एक्सेस फैट इनटेक, स्मोकिंग, lack of physical exercise and obesity are all involved in the pathogenesis of coronary heart disease। ठीक है, तो ये थे आपके कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन। थैंक यू।